Hello everyone, my name is Anshita Jain. Welcome to our channel Enrich Minds. आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नेम है अनीता एंड द हनी बीज. My name is Anita Kushwaha. I live in Buchaha village. This is in Muzaffarpur डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. ये जो अनीता है वो बोलती है मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं कौन से गांव में रहती हूँ? बुचाहा गांव में रहती हूँ जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 younger brothers. आई स्टडी इन कॉलेज. Besides studying, I teach young children. I also keep honey bees. यहाँ पे वो क्या बता रही है कि जो अमृता है वो अपने 2 छोटे भाई के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है. वो कॉलेज में पढ़ाई करती है और पढ़ाई के अलावा वो छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है और हनी बीज को भी रखती है. All this has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. वो बोलती है ये सब मेरे लिए इजी नहीं था. जब मैं छोटी थी तो मैं अपना पूरा टाइम बकरियों के साथ बिताती थी. जो बकरी थी वो खाना खाने के लिए बाहर जाती थी तो वो उनको ग्रेस करने के लिए लेके जाती थी और वो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी, बट उसके मम्मी पापा को ये आइडिया पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाएं. A dream of school. One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. यहाँ पे वो क्या बोलती है कि एक दिन उसने स्कूल में झांका, उसके जो गांव में विलेज था, और वो अपने आप को रोक नहीं पाई बाहर और वो चुपचाप जाके बैठ गई बच्चों के पीछे. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. वो बहुत खुश हुई और फिर घर जाके उसने करेज मीन्स साहस करा अपने पापा मम्मी से स्कूल जाने के लिए बात करी. बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो दैट डे. आई क्राइड एंड क्राइड. ये होता है कि उसके जो मम्मी पापा होते हैं उनने अमृता को क्लियरली बोल दिया था कि वो उसको स्कूल नहीं जाने देंगे और उस दिन वो बहुत रोई. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. एक दिन क्या होता है, उसकी जो टीचर थी विलेज में, उनने उसकी मम्मी पापा को समझाया कि स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. उन्होंने बोला कि आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे 8th क्लास तक उसकी एजुकेशन पे. The teacher said that it was the right of every child to go to school. ये हर बच्चे का हक होता है स्कूल जाना. Somehow my parents agreed. उसके मम्मी पापा मान गए. I started going to school. वो स्कूल जाने लगी. I did not get high marks, but I always asked many questions. यहाँ पे क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं लेकर आती थी, बट वो हमेशा क्वेश्चंस करती थी. Find out how much money do you spend in 1 year for various school related things. यहाँ पे आपको अपने वो मनी एक्सपेंसेस लिखने हैं जो आप अपने स्कूल के लिए करते हैं हर साल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक, मतलब स्कूल आने जाने में आप कितना खर्च करते हैं. मैंने यहाँ पे 700 लिखा है. नोटबुक्स में 1500, पेन पेंसिल स्टेशनरी 500, यूनिफॉर्म्स 2000, स्कूल बैग 500, लंच बॉक्स 200, शूज 1000, अदर थिंग्स 200. तो टोटल कितना स्पेंड करा मैंने? 6600. यहाँ पे आप अपना लिखिएगा और उसका टोटल लिखिएगा. How much money did you spend on your books this year? आपने अपनी बुक्स में कितनी मनी स्पेंड की इस साल? आंसर इज I spent rupees 1500 on books this year.
मैंने 1500 रुपीज खर्च करे इस साल बुक्स पर। What kind of a school uniform would you like to wear? Draw a picture of it in your notebook and color it. आपको किस टाइप की यूनिफॉर्म जो है पसंद है, आपको उसके बारे में लिखना है और अपनी नोटबुक में उसको ड्रॉ भी करना है। तो मैं यहाँ पे अपना बताती हूँ कि मुझे कैसी पसंद है। आई वुड लाइक टू वेयर वाइट पोलो टी शर्ट, ब्लू पैंट्स, वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज एंड अ ब्लू जैकेट। मैंने अपना क्या लिखा कि मुझे वाइट पोलो टी शर्ट और ब्लू पैंट्स, वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज, ब्लू जैकेट पसंद है स्कूल यूनिफॉर्म में। तो अब आपको अपना लिखना है और आपको उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, देन उसको कलर भी करना है। मेक 2 groups in the class, debate the topic we should have uniforms in school। आपको अपने क्लास में 2 ग्रुप्स को डिवाइड करना है और फिर टॉपिक क्या है आपकी डिबेट का, वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म्स होनी चाहिए। Staying in school, time passed and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. टाइम बीतता गया और उसने क्लास 5th कंप्लीट करी और वो जानती थी कि अब उसको क्लास 6th में थोड़ी मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके पेरेंट्स ने कहा अब तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बट उसको तो और पढ़ाई करनी थी, तो उसने एक तरीका निकाला, उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन्स देना चालू किया। तो उस पैसों से उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। One sweet memory. I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children except 2 stopped coming to me, but soon they all came back because I used to teach them with love and care. यहाँ पे क्या बता रही है वो कि उसको याद है कि जब उसने शुरू किया था पढ़ाना तो गांव में 2 और बड़े लड़के थे जो कि छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते थे, और जब उसने स्टार्ट किया तो उन लड़कों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो उनने क्या किया, जो बच्चे अमृता के यहाँ कोचिंग जाते थे उनको डांटना मारना शुरू कर दिया, जिससे वो बच्चे डर जाएं और फिर अमृता के यहाँ कोचिंग ना जाएं। बट ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने बंद कर दिया अमृता के यहाँ कोचिंग आना, सिर्फ 2 बच्चे अभी भी आते थे। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, सभी बच्चे वापस आ गए अमृता के पास, क्योंकि अमृता जो थी वो उनको प्यार से और केयर के साथ पढ़ाती थी। अपन को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। क्या आप ऐसे कोई पर्सन को जानते हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ नहीं सकते? आपको उनके बारे में क्लास में बताना है। तो आंसर में आप लिखेंगे, यस आई नो अ बॉय हु लिव्स अराउंड माय हाउस, हिज नेम इज रवि, ही वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू so due to his family problems he had to go for work in order to help his family survive. Although child labor is an offense in our country, his case is special. Being the only male in this family, he had to take up the responsibility of taking care of his family at this young age. वो क्या बता रहा है आंसर में कि मेरे घर के पास रवि रहता है जो कि पढ़ना चाहता है बट उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण वो नहीं पढ़ पाता, उसको भी उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए काम पर जाना पड़ता है। हाँ, हमारी कंट्री में चाइल्ड लेबर जो है वो राइट थिंग नहीं है। मीन जो चाइल्ड लेबर कराता है उसको पनिशमेंट दी जाती है, बट उसका केस जो है वो स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली में सिंगल मेल मेंबर था, इसलिए उसको अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए इतनी छोटी जो एज है उसमें काम पे जाना पड़ता था। Every child has a right to free education up to class 8.
Do you think that all children are able to study up to class 8? Discuss. क्या आपको पता है कि जो सभी बच्चे हैं उनके पास क्लास 8 तक पढ़ने का राइट है? फ्री एजुकेशन मीन बिना पैसों के पढ़ने का राइट है। क्या आपको लगता है कि सभी बच्चे क्लास 8 तक पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं? आंसर इज नो, आई डोंट थिंक दैट all children are able to study up to class 8, although they have the right to free education up to class 8. This is because of various family related problems a child has, and Ravi is an example of such a family. हमें ये लगता है या मुझे ये लगता है कि सभी बच्चे 8th क्लास तक नहीं पढ़ते। हाँ, उनके पास फ्री एजुकेशन का राइट है, फिर भी उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण वो नहीं पढ़ पाते। इसका एग्जाम्पल अपन रवि भी ले सकते हैं या कोई दूसरा बच्चा भी ले सकते हैं। स्लोली आई स्टार्टेड थिंकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. यहाँ पे वो बता रही है कि उसने धीरे धीरे गांव के और पेरेंट्स से भी बात करना शुरू किया कि वो अपनी जो बेटियां हैं उनको स्कूल भेजें। उनके पेरेंट्स ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया, मीन्स अमृता के पेरेंट्स ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया। जो अमृता की मम्मी थी वो घर का सारा काम करती थी जिससे अमृता को पढ़ने में ज़्यादा टाइम मिल सके। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, there are many lychee trees in our area. Honeybees are attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. I was the only girl in this course. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. उनके एरिया में बहुत सारे लीची ट्रीज थे और हनी भी जो थी वो लीची फ्लावर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बी कीपिंग करते थे और हनी कलेक्ट करते थे। उसने सोचा कि मैं भी ये काम करूँगी, तो उसने क्या, जो कोर्स होता है हनी बी कीपिंग का वो उसने सीखा। और वो उस कोर्स में सिर्फ एक लड़की थी जो सीख रही थी। उसने अपनी ट्रेनिंग के टाइम ये देखा कि जो हनी बीज थी वो अपने एग्स अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम में देती थी और ये ही बेस्ट टाइम रहता है बी कीपिंग करने का। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स। क्या आपने ऐसे कोई इंसेक्ट्स देखे फ्लावर्स के पास? किसी भी टाइप के आपको उनके नेम लिखने हैं। Yes, I have seen insects near flowers. They are butterfly and honeybees. मैंने इंसेक्ट्स को देखा है फ्लावर्स के पास और वो बटरफ्लाई और हनी बी हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। आपको हनी बी और बटरफ्लाई की पिक्चर अपनी नोटबुक में बनानी है। Why do you think they come to the flowers? Find out। आपको क्या लगता है कि वो फ्लावर्स के पास क्यों आती हैं? आंसर इज they come to the flowers to collect the nectar produced by the flowers. वो फ्लावर्स के पास इसलिए आती हैं नेक्टर को कलेक्ट करने जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? जब honeybees उड़ती हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। क्या आप ये जो साउंड है वो कॉपी कर सकते हैं? आंसर इज यस, दे प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड व्हेन फ्लाइंग एंड वी कैन ट्राई टू कॉपी दैट साउंड। हाँ, हमको पता है कि जब वो उड़ती हैं तो एक बजिंग साउंड क्रिएट करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं। हम भी उस साउंड को कॉपी करने का ट्राई कर सकते हैं। Becoming a beekeeper. I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. I continued to teach and with time could collect ₹5,000. यहाँ पे वो बोल रही है कि मैंने अपनी beekeeping का कोर्स कंप्लीट किया पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी खुद की
जो बीज है वो लाऊं और जो वर्क है वो स्टार्ट करूं। तो मैंने पढ़ाना जो था वो कंटिन्यू रखा और मैंने फिर 5000 रुपीज कलेक्ट करे। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। इस मनी से मैंने 2 बॉक्सेस को खरीदा। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द beehives। फिर वो बोलती है कि जो एक बॉक्स था वो 2000 रुपीज का था और उसने 2 बॉक्सेस खरीदे और फिर जो 1000 रुपीज बचे उनसे उसने शुगर ली जिससे कि वो सिरप बना सकते हनी बीज के लिए, और जो मेडिसिन लगती हैं उनके छाते को साफ करने में वो ले सके। beehives मतलब मधुमक्खी का छत्ता। That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. अब वो बोलती है ये सितंबर का टाइम था, दिसंबर के टाइम तक मेरे पास बहुत सारी हनी बीज हो गई कि मुझे और बॉक्सेस खरीदने पड़े। मैं अभी भी जो बी कीपिंग है वो सीख रही थी। बहुत सारी बार क्या हुआ, स्टिंग मीन्स डंक मार देती थी, उसकी जो बीज थी वो उसको डंक मार देती थी जिससे उसके हैंड्स और फेस जो थे उनमें स्वेलिंग आ जाती थी। इट वुड पेन अ लॉट, वो बहुत दर्द भी करता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, मैं किसी को कंप्लेन क्यों करूं जब मैंने खुद ही डिसाइड किया था ये वर्क करने का। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, what do people in your area put on the part of the body where the bees are stuck? आपके एरिया में पीपल क्या करते हैं, मीन्स लोग क्या करते हैं जब उनको मधुमक्खी काट देती है या डंक मार देती है। आंसर इज पीपल इन माई area usually put lime, apply onion, vinegar or rice on the part of the body where the bee has stung. लोग क्या करते हैं, वो या तो लाइम लगा लेते हैं, चूना लगा लेते हैं, या तो अनियन लगा लेते हैं, विनेगर लगा लेते हैं, या फिर आइस लगा लेते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे उनको मधुमक्खी ने डंक मारा है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। आपको अपने नोटबुक में हनी बी की पिक्चर बनानी है, उसको कलेक्ट करना है और उसको नेम देना है। द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन February. I put all my 4 boxes near the lychee orchards. I got 12 kilograms of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first time earning from my bees. Now I have 20 boxes. और उसने फिर क्या बोलती है वो, The lychee trees come to flowers in Feb. जो लीची ट्रीज है उनमें फ्लावर्स आ गए Feb में। I put all my 4 boxes near the lychee. फिर वो क्या बोलती है, जहाँ पे लीची के फ्लावर्स आ रहे थे उसने अपने पूरे के पूरे 4 बॉक्सेस जो थे वहां रख दिए उसके पास। I got 12 kilograms of honey. फिर वो बोलती है मेरे पास 12 kgs of honey आ गया उन बॉक्सेस से, मैंने उनको बेचा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं हनी बीज से पैसे कमा रही थी। अब उसके पास 20 बॉक्सेस हैं। Third question is, what will be the total cost of Anita's 20 boxes? जो अनीता के 20 बॉक्सेस थे उनसे आपको क्या लगता है कि क्या कॉस्ट आई होगी? आंसर इज इट इज गिवन इन द passage that the cost on one box is equals to ₹2000. Hence the cost of 20 boxes will be 2000 into 20, that is 40,000. मीन्स अपन ने पैसेज में पढ़ा है कि जो उसका एक बॉक्स था वो 2000 का था, तो उसने कितने बॉक्सेस खरीदे 20, तो अपन 20 इंटू 2000 कर देंगे तो अपने पास 20 बॉक्सेस की कॉस्ट आ जाएगी, तो वो कॉस्ट है 40,000. एवरी डे
I cycle to my college. My college is in the town 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. वो क्या करती थी, साइकिलिंग करके अपने कॉलेज जाती थी. उसका जो कॉलेज था वो गांव में ही था. उसको 5 किलोमीटर जो है वो साइकिल चला के जाना पड़ता था. जब वो अपने कॉलेज जाती थी तो उसकी मम्मी जो थी सिरप प्रिपेयर कर देती थी बीज के लिए, और उसके पापा जो थे वो बीज को बॉक्सेस से निकाल देते थे. बीज को नहीं, हनी को बॉक्सेस से निकाल देते थे. नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ अबाउट अनीता. आप अनीता के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं. Anita is known by everyone in all the villages nearby. She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to. Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their money. जो अनीता थी, अब आसपास के गांव में सभी लोग उसको जानने लगे थे. वो दूसरे गांव में जाकर भी मीटिंग्स करती थी और बताती थी कि जो स्टडी है, एजुकेशन है, कितनी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए. कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, बट उसको उनसे फर्क नहीं पड़ता था. वो वही करना चाहती थी जो वो चाहती थी, और उसने वही किया जो वो चाहती थी. अनीता क्या बनना चाहती थी? अनीता होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे कि वो अपने विलेजर्स को, मीन्स गांव वालों को हेल्प कर सके उनकी हनी के लिए सही प्राइस दिलाकर. Anita and others in her village get ₹35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your town? यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो कि जो अनीता थी और अदर विलेजर्स थे वो 1 किलोग्राम हनी 35 रुपीज में बेचते थे. आपके एरिया में या आपके टाउन में 1 किलोग्राम हनी की कॉस्ट कितनी है? Answer is 1 kilogram of honey costs ₹345 in my town. यहाँ पे मैंने अपने टाउन के बारे में लिखा है. आप अपने टाउन की कॉस्ट लिख सकते हैं कि आपके टाउन में 1 किलोग्राम ऑफ हनी कितने कॉस्ट में मिलती है. What are the different colors of honey that you have seen? आपने हनी के कौन कौन से डिफरेंट कलर्स देखे हैं? Answer is golden and brown are the different colors of honey I have been seen. I have seen. गोल्डन और ब्राउन कलर्स की हनी देखी है मैंने. Is honey used in your house? What is it used for? क्या आपके घर में हनी यूज होती है? किस चीज में हनी का यूज होता है? Answer is yes. Honey is used in my house as sweetness in foods. I eat honey with bread. Also, my father takes 1 tablespoon of honey every morning to keep him healthy. जो हनी है वो हम अपने घर में खाना को और मीठा बनाने के लिए करते हैं, और मैं हनी ब्रेड के साथ खाता हूँ, और मेरे पापा जो हैं वो 1 टेबल स्पून जो हनी है वो हर सुबह लेते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. Every beehive has one queen bee that lays eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. These bees work all day. They make the hive and also look after the baby bees. They fly around flowers in search of nectar. They collect nectar from flowers for honey. When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bee can know where the nectar is. The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as workers. अब यहाँ पे अपन क्या बात करेंगे? जो बीहाइव्स होते हैं, मीन्स मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उसमें एक क्वीन भी होती है जो कि एग्स देती है, और वहाँ पे बहुत कम मेल मेंबर्स होते हैं उनकी हाइव में.
और मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बीज होती हैं वो क्या वर्कर बीज होती हैं, मीन्स जो काम करती हैं। और ये जो बीज हैं वो दिन भर काम करती हैं, और यही जो बीज हैं ये हाइव की देखभाल करती हैं, और जो छोटी छोटी बीज होती हैं उनकी भी देखभाल करती हैं। और ये इधर उधर उड़ के क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स में से, और फिर वो क्या करती हैं, फ्लावर्स में से नेक्टर को सर्च करती हैं और फिर उनमें से हनी को कलेक्ट करती हैं। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance. और जब उनको नेक्टर मिल जाता है तो वो स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती हैं, जिससे कि जो दूसरी बीज है वो समझ जाती है कि नेक्टर कहाँ है। और जो वर्कर बीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं हाइव के लिए। वर्कर बीज के बिना उनका जो हाइव है वो नेक्टर कलेक्ट नहीं कर सकता, और सभी जो हैं वो भूखे रह जाएंगे। और मेल बीज जो हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं है जितना वर्कर बीज का है। Which are some other insects that live together in a group like honey bees? ऐसे कौन से अदर इंसेक्ट्स हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं हनी बीज की तरह? आंसर इज अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर लाइक हनी बीज आर एंट्स, वास्प्स एंड टर्माइट्स। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? हनी बीज हैं, एंट्स हैं, वास्प हैं एंड टर्माइट्स हैं, ये भी ग्रुप में रहते हैं। Ants live and work together like honeybees. The queen ant lay the eggs. The soldiers ant look after the guard. The ants nests worker ant are always busy looking for food and bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. जो ants होती हैं वो भी क्या हनी बीज की तरह साथ में काम करती हैं, और जो क्वीन एंट होती है वो एग देती है, और जो शोल्डर एंट होती है वो सभी के लिए क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उनकी देखभाल करती है। इसी तरह वो क्या करती है, जो वर्कर एंट्स होती हैं वो फूड सर्च करने में लगी रहती हैं और फिर उसको नेस्ट तक लेकर आती हैं फूड को जो उन्होंने सर्च किया है। और टर्माइट्स और वास्प भी ऐसे ही ग्रुप में रहते हैं। हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव? क्या आपने देखा है एंट्स कहाँ रहती हैं? यस, एंट्स लिव इन एंथल्स मेड ऑफ अर्थ। वो कहाँ रहती हैं? जो अर्थ के एंथल्स होते हैं वहां पे रहती हैं। तो जहाँ एंट रहती है उसको अपन क्या बोलेंगे? एंट हिल्स। What kind of eatables attract ants? List them. ऐसी कौन से eatables हैं जो ants को अट्रैक्ट करते हैं? अपन को उनके नेम्स लिखने हैं। Ants are attracted to sugar items, grains, dead insects, etc. जो ants हैं वो किस किस चीज से अट्रैक्ट रहती हैं? शुगरी आइटम से अट्रैक्ट रहती है, मीन्स मीठे आइटम से, ग्रेन्स से और मरे हुए इंसेक्ट्स से। Look at a line of ants. What is its color? एंट की लाइन्स को देखिए और इनका कलर बताइए। They are of black, brown और रेड कलर। वो कौन से कलर्स की हैं? रेड, ब्लैक एंड ब्राउन कलर की हैं। अब आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हैव यू बीन बीटन बाय एन एंट? व्हाट वाज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? क्या आपको कभी किसी एंट ने काटा है? वो कैसी थी? ब्लैक कलर था उसका या रेड? और वो छोटी बड़ी थी, कैसी थी? यस, आई हैव बीन बीटन बाय एन एंट, इट वाज बिग रेड एंट। मुझे एंट ने काटा है और वो बिग रेड एंट थी। डू एंट्स एवर कम नियर यू? व्हेन? क्या जो एंट्स हैं वो आपके पास आती हैं? कब आती हैं? यस, दे डू कम नियर मी व्हेन शुगर, स्वीट्स और अदर ईटेबल्स आर लाइंग अराउंड मी। वो मेरे पास तब आती हैं अगर मेरे आसपास कुछ भी मीठी चीज हो या शक्कर हो या कोई भी अदर खाने पीने का सामान हो तो वो मेरे पास आती हैं। Look carefully at some big and small ants. How many legs does an ant have? Big and small ant. आपको ये बताना है कि जो
बिग और स्मॉल एंट होती हैं उनमें कितने लेग्स होते हैं आपको ऑब्जर्व करना है। आंसर इज नो मैटर व्हाट साइज बोथ द बिग एंड स्मॉल एंड्स हैव 6 लेग्स। अपन ने आंसर में लिखा कि उनका साइज मैटर नहीं करता, उनके पास 6 लेग्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 एक्टिविटी दी हुई है। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको एंट की पिक्चर ड्रॉ करनी है एंड उसको कलर करना है। नेक्स्ट में है जो पीनट शेल्स होते हैं, अपन पीनट्स खाते हैं, फिर उनके शेल्स जो रहते हैं उनसे अपन को इंसेक्ट्स बनाने हैं और फिर उनको कलर करना है। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट्स हो सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।